दोस्तों कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है और स्टार्टिंग में सब कुछ परफेक्ट लगता है। वो आपको समझता है, आपको इम्पोर्टेंस देता है, आपको फील कराता है कि आप स्पेशल हो और आप सोचने लगते हो कि फाइनली मुझे कोई मिल गया जो मुझे समझता है। लेकिन धीरे धीरे वो सेम इंसान चेंज होने लगता है। वो आपको इग्नोर करता है, कंफ्यूज करता है और आप खुद पर डाउट करने लगते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट तो ये आता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप इमोशनली ट्रैप हो चुके हो। तो आप समझते हैं कि नार्सिसिस्टिक लोग का बेसिक माइंडसेट आखिर होता क्या है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि नार्सिसिस्टिक लोगों का गोल रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि आपको कंट्रोल करना होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग अपनी इंपॉर्टेंस और वैलिडेशन के लिए दूसरों का यूज करते हैं। उन्हें एम्पैथी कम होती है लेकिन मैनिपुलेशन स्ट्रांग होता है। इसका स्टेप नंबर 1 आता है लव बॉम्बिंग। नार्सिसिस्टिक लोग आपको इतनी अटेंशन देते हैं कि आपको लगता है कि ये रियल लव है, जैसे कि कांस्टेंट मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स और आपको स्पेशल फील कराने जैसी एक्टिविटीज होती हैं। और रिसर्च के अकॉर्डिंग इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं और इसका पर्पस सिंपल होता है, आपको इमोशनली अटैच करना। नंबर 2 आता है डिपेंडेंसी क्रिएट करवाना। जब आप अटैच हो जाते हो तो नार्सिसिस्ट धीरे धीरे आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं। वो आपको फील कराते हैं कि आपकी हैप्पीनेस उनसे लिंक्ड है, मतलब आप उनके अटेंशन के बिना इनकम्प्लीट फील करते हो। और इसमें नंबर 3 आता है गैस लाइटिंग। दोस्तों वो आपको कंफ्यूज करते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें गलत समझ आया है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग गैस लाइटिंग आपके सेल्फ ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स पर डाउट करने लगते हो। फिर आता है नंबर 4 हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। अब वो इंसान कभी आपको इंपॉर्टेंस देता है तो कभी आपको इग्नोर करता है। एक दिन प्यार तो दूसरे दिन लड़ाई। इससे आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रेन इन्फोर्समेंट कहते हैं। और ये सेम पैटर्न एडिक्शन जैसा होता है, क्योंकि आप सोचते हो कि शायद वो वापस पहले जैसा हो जाएगा और आप और ज्यादा अटैच होने लगते हो। नंबर 5 आता है गिल्ट और ब्लेम शिफ्ट। नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, वो ब्लेम आप पर डाल देता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने मुझे फोर्स किया। और धीरे धीरे आप खुद को ही गिल्ट फील कराने लगते हो। इसलिए दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो नार्सिसिस्ट का एक पैटर्न होता है, पहले अटैचमेंट, फिर कंफ्यूजन, फिर कंट्रोल। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि ये धीरे धीरे होता है, इसलिए आपको रियलाइज नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इस पैटर्न को समझ लेते हो, वैसे ही आपका कंट्रोल वापस आने लगता है।